सभी किसान, सरकारी, नौजवान, पुलिस वाले भाइयों, भाई एक मिनट सुनो, बैठ जाओ। जब बात चल रही और फिर बैठ के सुन लो। यहां तक आए और तो हवा चल रही होगी ठंड से भी। इस धरती पर किसानों में तीन हमारे सिरमौर नेता हुए। चौधरी छोटू राम जी, चौधरी चरण सिंह जी और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। मेरा यह मानना है कि शायद है जितने व्यक्ति यहां बैठे, इनमें से 10% आदमी ऐसे होंगे जिन्होंने चौधरी छोटू राम को देखा होगा या सुना होगा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा को जो व्यक्ति सन 1970 में पैदा हो लिया होगा, उन्होंने उनको देखा भी होगा और सुना भी होगा, क्योंकि 14-15 वर्ष का बच्चा सब कुछ जान गया। यहाँ पर वे भी लोग उपस्थित हैं जिन्हें बखूबी ये मालूम है कि कट कैसे लिया जा, जिन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का वो आह्वान जब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का सन 1987 में देहांत हो गया था और उस समय सरकार थी कांग्रेस की सेंटर में, और बूटा सिंह थे उस समय मंत्री, शहरी विकास मंत्री। बूटा सिंह जी ने यह कहा था कि चौधरी साहब को या तो आप ले जाओ मेरठ में, इसका अंतिम संस्कार मेरठ में कर लो, या ले जाओ छपरौली में। जब ये बात हमारी जो अग्रणीय खापों के चौधरी हैं, जिन्हें हमारा समाज अपने सिरमौर समझता है, ये उनके सामने आई, उस समय 14वां क्षेत्र के चौधरी थे जितेंद्र सिंह जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी सुखबीर सिंह देशखाप चौधरी, चौधरी जितेंद्र सिंह जी, गठवाड़ा खाप के चौधरी हरकिशन सिंह जी, इन तमाम हमारे चौधरियों की एक मीटिंग सिसोली में हुई। वहां से निर्णय लिया गया बिगुल बजा कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की समाधि दिल्ली में बनेगी। अगर दिल्ली में चौधरी चरण सिंह जी की समाधि नहीं बनती है तो महात्मा गांधी जी की समाधि तो हम उखाड़ेंगे नहीं, मगर उसमें से आधा हिस्सा जरूर चौधरी साहब के लिए ले लेंगे। उस समय हमारे पास 5 हथियार होते थे। भाई थाम या इसको, राइफल को थाम। 5 हथियार वे आज भी हमारे पास हैं, और ये जब तक किसान की नस्लें रहेंगी, वे हथियार तब तक हमारे पास रहेंगे। पहला हथियार था हमारा ट्रैक्टर और जतरा, दूसरा हथियार थे हमारे फावड़े, तीसरा हथियार थे हमारे टोकरे, चौथा था हमारा तसला, 5वां हथियार था हमारा बाण। मीटर नहीं था हमारे पास में, 5वां हथियार था बाण। बाण से महात्मा गांधी जी की समाधि, जिसको राजघाट कहा जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई नाप करके बाबा टिकैत में उतनी ही जमीन चौधरी चरण सिंह की समाधि के लिए नाप करके तसले टोकरों से छत्रों से एकसार करके, और वहां आप लोगों ने चौधरी चरण सिंह की समाधि बनाई थी। ठीक है, ये कट कट क्या चीज है आप लोगों के लिए। तोगढ़ थाना भी ध्यान में, तमाम बागपत जनपद में, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, हापुड़ के बच्चे यहां सर्विस करते हैं। जिस व्यक्ति की ड्यूटी तोगढ़ थाने में लगेगी, उसी बच्चे को, उसी व्यक्ति को इस कट की जरूरत पड़ेगी।
दो गठ थाने के लिए भी यह कट एक प्रेरणादायी होगा। मेरे पहले वक्ताओं ने जो भी पुलिस के बारे में या किसी केस के बारे में जो भी कोई बात कही, आप लोग उस पर गौर करें। आप भी किसानों के बच्चे हो। आज से 20 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले बनिया पूंजीपति, बनिया व्यापारियों के बच्चे IAS, IPS, PCS बन करके आते थे। अब हमारे बच्चे भी बनने लगे। उन हमारे बच्चों को भी, इन बुजुर्गों का हमारा ध्यान रखना चाहिए। जब तक आपकी सर्विस नहीं लगती, आप सर्विस लगने के बाद तिरंगे झंडे की कसम खाते हो कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। अगर आपके अंदर कहीं अपने पूर्वजों की, अपने गांव देहात की शर्म लिहाज है, तो कोई ऐसा मुकदमा आप कायम ना करें। क्योंकि भाई सर्विस 23 वर्ष में भी करके आया, मैंने कभी ये चीज स्वीकार नहीं करी। क्या है, कच्चे लालच में मत पड़ो, कच्चे लालच को छोड़ दो। आपको मालूम होगा, जब बाबा टिकैत ने हमारी अगवानी करी, आज आपके बीच में उनकी तीसरी पीढ़ी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की तीसरी पीढ़ी आपके बीच में इस धरने की, इस प्रदर्शन की अगुवाई करने के लिए पहुंची। हमारे लिए इससे बड़ी फक्र की बात और कोई हो नहीं सकती। चौधरी नरेश टिकैत जी उसी घर की जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हैं, उन्हीं की अगुवाई में हम भारतीय किसान यूनियन आगे बढ़ रही। इस देश में किसी ने क्यों विरोध नहीं किया? अमेरिका डील का विरोध क्यों नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार में जितने मिनिस्टर किसान बिरादरियों के बैठे हुए हैं, अमेरिका डील का विरोध क्यों नहीं किया? अमेरिका डील का विरोध चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत करेंगे। किसको नहीं पता कि जब मुर्गी का दाना अमेरिका से आएगा, जो मक्खी में से इथेनॉल निकल जाएगा, वो मक्खी का कबाड़ बच सकता है। वो तो कबाड़ है, उस कबाड़ को या तो अमेरिका फूक के या समुद्र में डाले। उस कबाड़ को वो भारत में 1000 रुपए कुंटल क्यों नहीं बेच सकी अपने कबाड़ को? भाई, जब वहां से 1000 रुपए कुंटल मक्खी का दाना, सुअरों के लिए दाना, पशुओं के लिए दाना आ जाएगा, तो भारत के किसान कहां जाएंगे? इनकी 4000 रुपए कुंटल, 3000 रुपए कुंटल मक्खी क्यों मुर्गी फार्म खरीदेंगे? वे कहते हैं कि हम तो वेस्ट चीज बेचेंगे। उधर कहते हैं हम तो सोयाबीन का तेल बेचेंगे। अरे जब सोयाबीन का तेल निकल के भारत में आ जाएगा, भारत की सोयाबीन कहां जाएगी? इस बात पर कोई गौर करने को तैयार नहीं, और वो भी ड्यूटी फ्री। वहां से अमेरिका सामान जितना बेचेगा, उसको भारत में 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। हम अपना सामान बेचते हैं, 18% GST हम सरकार को देते हैं। हम सामान खरीदते हैं, कोई भी जूता चप्पल, हम 18% GST देते हैं। भारत का नागरिक तो देगा उत्तर, इसको भारत सरकार को टैक्स। चाहे सुई खरीदो, चाहे तंबाकू खरीदो, चाहे साबुन खरीदो, चाहे जूता खरीदो, चाहे बनियान खरीदो, चाहे किसान एक कावला खरीदो, भारत का नागरिक देगा भारत सरकार को टैक्स। अरे वो अमेरिका वाले दामाद लगते हैं क्या कि उनकी चीज यहाँ फ्री आएगी, भारत सरकार उनसे टैक्स नहीं लेगी? इस चीज पे भी गौर करो मेरे भाइयों। वो राकेश टिकैत जी ऐसे ही नहीं कह रहे कोई बात, SKM ऐसे ही नहीं कही कोई बात। और गौरव टिकैत जी जो कह करके गए कि झंडे लगा दो सब पार्टियों के, जिस व्यक्ति को इस कट से ऐतराज हो और या ये कट बन जाए, वो इस कट पर ना चले, वो अपना झंडा पाट लीजिए। गलत है सही है? इस तरह सहमत हो? भाई जिसे दिक्कत हो वो पाट ले जाओ, सारू को लगा के छोड़ दो। मेरी बात बहुत होली, सुनने वाले भी उग जाओ तो नहीं गए।
और संचालन भी न सोचने लगे कि वो कद छोड़ेगा पंडा। तो नारे बोल दो मेरे साथ। कहना यूं है, चौधरी चरण सिंह ने सपना देखा था इन चौगामा क्षेत्र की धरती पर नहर का। यूं चौगामा क्षेत्र पता नहीं, हम अपने बुजुर्ग लोग हैं भाई, तुमने यू कहा बसा दिया। तुरते तो यहाँ पानी तले नहरें आई। पूर्वी जन्म नहर योजना जो सन 1870 में निकली थी, उसके बाद चौधरी साहब ने सपना देखा था, किसान देवता चौधरी चरण सिंह जी ने देखा था सपना चौगामा में नहर आनी चाहिए। ई आ गया सड़क, या गडकरी ने सड़क बढ़ा दी। हमने सोचा भाई कम से कम इसका तो मजा हमें मिल जाएगा, चलो पानी तो ऊपर रोक लें। ये बात ही ये मम्मा हमें ये कट नहीं देते और हमें बता दो हमें सड़क का ही कैसा फायदा गया। इसलिए कमर कस लो निरोड़ बिल्कुल एक ईमानदारी तय कस लो के हमारे जतरे फेर बना देंगे, बिल्कुल भी हम सड़क को चलन नहीं देते, बढ़ा लो मन तक है जी। तो नारे बोल दो, चौधरी चरण सिंह। गडकरी लो जानी चाहिए, गडकरी लो आवाज दिल्ली। चौधरी चरण सिंह पापा टिकट, पापा टिकट, भारतीय किसान यूनियन। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत शांति से मेरी बात सुनी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।